हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल कुमार और मैं आपका मैथ फैकल्टी हूँ। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं हम साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, राहुल नाम का व्यक्ति है। राहुल नाम का व्यक्ति है, उसने किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी उसने एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसके बाद जब वो कुछ सेल करेगा या कुछ बनाएगा तो उसको वहाँ से जो मिलेगा वो होगा प्रॉफिट। वो होगा प्रॉफिट, यानी उसको वहाँ से क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा। अब कंपनी की सेल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम सेल होगी तो कम प्रॉफिट होगा। यानी जो प्रॉफिट होगा हमारा वो नॉट डिफाइंड होगा। इस केस में हमारा प्रॉफिट जो होगा वो पता ही नहीं होगा। यानी अगर ज़्यादा सेल हुई तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर कम सेल हुई तो कम प्रॉफिट होगा। परंतु अगर यही व्यक्ति यानी राहुल नाम का व्यक्ति अगर किसी फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्ट करता है, यानी किसी फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्ट करता है, यानी फाइनेंशियल बैंकिंग स्कीम में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एफडी में, आरडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में, या लोन्स देता है, या गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करता है, बैंक स्कीम में इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ से जो उसको प्रॉफिट होगा, मान लो उसने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उधर से बोला गया है कि आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, यानी 10% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 10%, तो ये 10% जो है ये फिक्स्ड है, यानी उसको 10% पर एनम मिलेगा ही मिलेगा ब्याज। तो यहाँ से कितना मिलेगा इसको? 10%, यानी 10% इसका तो कितना हो जाएगा? 10,000 पर ईयर ये प्रॉफिट ही रहेगा इसको। तो ये प्रॉफिट ही होगा किसका? राहुल का ये प्रॉफिट ही होगा। यहाँ से फिक्स्ड है तो इसी प्रॉफिट को हमने नाम दे दिया, ये है इंटरेस्ट। क्या है ये? इंटरेस्ट है। ठीक है जी, आपको समझ आ गया इंटरेस्ट क्या है? यानी अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से हमें कोई फिक्स्ड प्रॉफिट आए, उसी प्रॉफिट को हम इन्वेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, सॉरी। तो इसी प्रकार मान लीजिए कोई एक व्यक्ति और है, अडानी जी। मान लीजिए अडानी जी हैं। अडानी जी ने एक बैंकिंग स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी एक बैंकिंग स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना? 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक बैंकिंग स्कीम में किया हो गया। और वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है? 10% का इंटरेस्ट उनको मिलेगा वहाँ से। ठीक है जी, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है और अब 10% पर एनम के साथ उनको ब्याज मिलेगा। एनम क्या हो गया? पर एनम, यानी पर एनम यानी एनवली यहाँ पे उनको एनअल यानी ईयरली उनको 10% का ब्याज मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसको एक बार समझ लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी किस रेट पे, किस परसेंट पे, कितने परसेंट का मतलब कितने परसेंट आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इसको बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का कितना परसेंट आपको एज अ इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं हम परसेंटेज ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल को समझ लेंगे एक बार क्या होगा वो अभी हम बताता हूँ। रिसीव्ड एज इंटरेस्ट पर ईयर, यानी पर ईयर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा प्रिंसिपल पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम उसी को, वही रेट, यानी जो उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और प्रिंसिपल क्या हो गया? जो मूलधन, यानी जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो स्टार्टिंग में मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी जो ये हमने इन्वेस्ट किया है, जो अडानी जी ने ये इन्वेस्ट किया है, इसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, जो इन्वेस्टमेंट यानी यहाँ वाला प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे जो इसको ये नाम दिया गया है प्रिंसिपल। ठीक है जी। इसको मूलधन जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया गया, इसको हम एक और नाम से बोला जाता है
अमाउंट इन्वेस्टेड भी बोलते हैं इसको, अमाउंट इन्वेस्टेड, या फिर इसको सम इन्वेस्टेड भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद जब आपको 1 साल बाद अडानी जी के पैसे कितने हो जाएंगे, 50,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया, 10% का उनको इंटरेस्ट मिला, और 10% का इंटरेस्ट मिलने के बाद उनको उनके पैसे कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे उनके 55,000। ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट कितना मिला, तो 5,000 का इंटरेस्ट मिला, यानी 5,000 का उनको इंटरेस्ट मिला आफ्टर 1 ईयर। ये आफ्टर 1 ईयर का खेल है सारा, 1 साल का खेल है। 1 साल में उनको इंटरेस्ट के साथ, और ये जो इंटरेस्ट के साथ जो पैसा मिला इसी को हम क्या बोलते हैं, या तो अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट रिसीव्ड बोलते हैं, अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा जो आपका प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और इसमें इंटरेस्ट जो आपको मिला है उसी को हम अमाउंट बोलते हैं। ये लास्ट है फाइनल सेटलमेंट के दौरान जो लास्ट पे हमारे पास अमाउंट आएगा उसी को हम अमाउंट बोलेंगे, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या इसको और भी एक नाम से बोल सकते हैं सम रिसीव्ड। सम रिसीव्ड यानी जो हमने लास्ट पे सम रिसीव्ड किया उसी को हम, पैसे रिसीव किए उसी को हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है जी। अब हमने एक बार देख लेंगे हमने क्या क्या सीखा यहाँ से। सबसे पहले जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो बेसिक स्टार्टिंग में जो मनी होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। दूसरा देखा हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको आर से डिनोट करते हैं, और ये ईयर वाइज हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, परंतु बेसिकली हम ईयर वाइज ही देखते हैं, पर ईयर ही देखते हैं। उसके बाद टाइम, कितने टाइम के लिए आपने मनी इन्वेस्ट किया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो ये आ गया टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। और उसके बाद जो हमें वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव होगा, यानी ब्याज रिसीव होगा जो मिलेगा उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, इंटरेस्ट बोलते हैं। और लास्ट पे अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड, यानी क्वेश्चन में कभी कभी ये भी गड़बड़ की जाती है जब स्टार्टिंग में बोलते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड और अमाउंट रिसीव्ड, दोनों में फ़र्क होता है। तो अमाउंट रिसीव्ड यानी ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी को हम अमाउंट रिसीव्ड बोलेंगे। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, हमने देखा इंटरेस्ट तो समझ आ गया आपको इंटरेस्ट होता है क्या। तो अब इंटरेस्ट की टाइप्स देखते हैं। इंटरेस्ट की टाइप्स कितनी हैं, तो 2 टाइप्स के हमारे पास इंटरेस्ट होते हैं। पहला आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और इसी को क्या बोलते हैं हम, यानी सिंपल, अगर इसको डेफिनेशन में देखें तो इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सिंपल मैनर, सिंपल और वी कैन से स्ट्रेट और वी कैन से स्टैंडर्ड मैनर में जिसको हम यानी कैलकुलेट किया जाता है उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। परंतु जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा लालच जाग जाता है, यानी इसको हम लालची इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा लालच जाग जाता है, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है, इस इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड ऑन, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट, यानी अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एवरी ईयर, अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट से शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। मान लीजिए अडानी जी की एग्जांपल लेते हैं। अडानी जी हैं जिन्होंने 50,000 का
प्रिंसिपल जो है इन्वेस्ट किया, कितने 10% रेट के साथ, और टाइम कितना, टाइम उनने 3 ईयर्स का लिया, यानी 3 ईयर्स के लिए वो 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% रेट के साथ और 3 सालों के लिए। तो प्रिंसिपल क्या है, 50,000। अब पहले साल क्या होगा, फर्स्ट ईयर क्या होगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना, हमने बोला 10% कितना होगा, 10% ऑफ 50,000। तो ये पहले ईयर का इंटरेस्ट होगा। हमने अभी देखा तो जो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा। तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा तो 10% ऑफ 50,000, तो 10% ऑफ 50,000 यानी 5,000। ये पहले ईयर का इन्वेस्टमेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब दूसरे ईयर देखेंगे तो इंटरेस्ट दूसरा क्या आ जाएगा, सेम। दूसरे ईयर भी ये प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा, तो प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा, यानी 10% ऑफ 50,000 इक्वल्स टू 5,000, यानी 10% अब मैं 50,000 का लेता हूँ तो 5,000 आ गया। तो तीसरे साल फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिला, सेम वो 10% का इंटरेस्ट 50,000 पे ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा याद रखना कि जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो प्रिंसिपल पे ही होगा, यानी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 50,000 प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा हमेशा। ठीक है जी, तो नोट करके लिखेंगे कि वी कैलकुलेट इंटरेस्ट एज R% ऑफ प्राइमरी प्रिंसिपल, यानी जो बेसिक जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पे हम कैलकुलेट करते हैं R% ऑफ प्राइमरी प्रिंसिपल फॉर एवरी ईयर। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, I इक्वल्स टू R% ऑफ प्राइमरी प्रिंसिपल। ठीक है जी, अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पे एक बार अगर नज़र दोहराएंगे तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया, 5,000, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल 5,000, यानी जब तक रेट चेंज नहीं होगा हमारा इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल पे सेम ही होगा। यानी अगर रेट चेंज हो गया, मान लो अगर यहाँ पे 15% हो गया तब जाके आपने इंटरेस्ट चेंज होगा, परंतु अगर रेट चेंज नहीं होता है, रेट सेम है 10%, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी सेम ही आएगा हर एवरी ईयर। तो अपने पास टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था वो 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था ना, वो बीच में तो वापस नहीं ले सकता। तो तीसरे साल के बाद उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 15,000, यानी उसको जो पैसा रिसीव हुआ एट द एंड ऑफ 3 ईयर के बाद उसको जो पैसा इंटरेस्ट रिसीव होगा वो कितना होगा, 15,000। और जो उसको अमाउंट रिसीव्ड होगा लास्ट में, जो पैसा रिसीव्ड होगा 30 साल के बाद वो कितना होता है, अमाउंट हमने पढ़ा था, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, जो बेसिक आपने इन्वेस्ट किया था प्रिंसिपल प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिला उसी को हम अमाउंट बोलते हैं। और प्रिंसिपल कितना था, 50,000, और इंटरेस्ट कितना मिला, 15,000। तो ये टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 65,000 का। ठीक है जी, ये हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ एट द एंड ऑफ 3 ईयर। एक बार फिर से इसको समराइज करेंगे, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है जी, और प्लस कितना हुआ इन 10% इंटरेस्ट के साथ, तो कितना हुआ, पहले ईयर में कितना मिला उसको, 5,000, तो कितना बन गया ये 55,000। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर 5,000 का उसको इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया 60,000। उसके बाद फिर उसको 5,000 का इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया अपना 65,000 हो गया एट द एंड ऑफ 3 ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तीसरे साल के बाद उसको जो इंटरेस्ट मिला,
यानी जो उसको अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना हुआ 65,000। तो इसमें से जो हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, इसमें से मेजर टेक अवे क्या निकलता है, तो मेजर टेक अवे के बाद देख लेंगे कि हमें क्या निचोड़ मिला। तो मेजर टेक अवे क्या मिलता है अपना, मेजर टेक अवे कि सिंपल इंटरेस्ट में, इन सिंपल इंटरेस्ट interest obtained every year is same if R does not change। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि जब तक R चेंज नहीं होगा, यानी जब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, तब तक जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम ही होगा हर साल। जैसे कि हमें यहाँ पे मिला 5,000 5,000 5,000 एवरी ईयर, हमें 3 सालों में 5,000 5,000 5,000 ही मिले। तो जब तक रेट चेंज नहीं होगा, जब तक आप रेट चेंज नहीं करोगे, तब तक आपका इंटरेस्ट जो है वो सेम ही रहेगा एवरी ईयर प्राइमरी प्रिंसिपल पे। ठीक है जी, ये पर ईयर के लिए है। ठीक है, तो ये रहा अपना सिंपल इंटरेस्ट। अब आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम लालची ब्याज बोलते हैं या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उस पे क्या हो। अब जो है अडानी जी के एग्जांपल लेते हैं। अडानी जी ने 50,000 इन्वेस्ट किया, परंतु अडानी जी ने जब इन्वेस्ट किया तो पहले साल इन्वेस्ट किया उन्होंने 50,000, राइट। सेम रेट सेम है 10% आर के साथ, यानी आर जो आपका 10% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर सेम रखते हैं। देखते हैं, तो अडानी जी ने सोचा कि मैं जब 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले साल मुझे इंटरेस्ट मिला कितना मिला 5,000 इंटरेस्ट मिला मुझे 10% रेट के साथ। तो 5,000 पहले ईयर में मिला, तो कितना हो गया 55,000 हुआ। तो 55,000, अब ये जो 55,000 ये भी तो उसी के पास रह रहा है ना, ये तो वापस तो नहीं ले रहा कोई, ये 5,000 वापस तो नहीं, ये जो 55,000 है ये भी उसी के पास रह रहा है। तो मुझे वो कह रहे हैं, अडानी जी कह रहे हैं कि मुझे इस पे भी ब्याज चाहिए अब, यानी इस पे भी मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो इस पे भी इंटरेस्ट चाहिए, तो सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट। अब किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट, अब बेसिक प्रिंसिपल पे नहीं, अब जो नया अमाउंट आया इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद 10% ऑफ, फिर से अब किसका होगा 10% ऑफ 55,000, यानी इस पे अब कैलकुलेट होगा। तो अब कितना आया 5,500 जो है प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 60,500। अब थर्ड ईयर जब कैलकुलेट होगा, यानी थर्ड ईयर तीसरे साल जो कैलकुलेट होगा, वो अब इस नए प्रिंसिपल पे, नए अमाउंट पे, क्योंकि ये भी तो उसी के पास रह रहा है, वापस तो ले नहीं रहे हैं। 3 साल के लिए जब इन्वेस्ट किया है तो हमें इस पे ही इंटरेस्ट चाहिए। तो अब जब नया प्रिंसिपल होगा वो कौन सा होगा 60,500। तो थर्ड ईयर भी 10%, अब कितना होगा 10% ऑफ 60,500 इस पे, तो कितना हो जाएगा ये, तो थर्ड ईयर पे कितना हो जाएगा 66,550, यानी 66,550 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट। तो कितना बढ़ जाएगा ये 6050। ठीक है जी, थर्ड ईयर में। तो पहले साल कितना रहा, आपका पहले साल 5,000 इस पे कैलकुलेट हुआ, बेसिक प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हुआ। दूसरे साल जो नया अमाउंट आया, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यानी प्रिंसिपल ये था, अमाउंट इंटरेस्ट ये था, तो ये आ गया अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है इस पे कैलकुलेट हुआ, नया इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इस पे कैलकुलेट होगा, और इस पे कैलकुलेट करने के बाद अपने पास जो नया अमाउंट आया वो 60,500 आया। अब जो थर्ड ईयर कैलकुलेशन होगी वो इस 60,500 पे कैलकुलेशन होगी, और इसको कैलकुलेट करने के बाद अपना जो इंटरेस्ट आया, अपना जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ लास्ट पे, वो कितना हुआ 66,550 रुपीज़ का इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड हुआ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं। देखो जी, प्रिंसिपल तो वही है, प्रिंसिपल वही 50,000 का इन्वेस्ट किया हुआ है हमने। ठीक है जी,
रेट वही 10% का इन्वेस्ट रखा हुआ है और टाइम अपना 3 इयर्स का रखा हुआ है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ था? सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ था? 50,000 रुपीज़ थे अपने पास, इंटरेस्ट लगा 10% का प्लस 5,000 हो गया, तो कितना हो गया ये 55,000। इस पे इंटरेस्ट लगा 5,000, किस पे लगा? वो बेसिक प्रिंसिपल पे लगा। इसी पे तो कितना हो गया ये फिर 5,000, तो कितना हो जाएगा 60,000। और इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ, यहाँ पे फिर 5,000 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 60,000। इस पे फिर 5,000 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा ये 65,000। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि 50,000 स्टार्टिंग थे, लेकिन जब इंटरेस्ट बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट कितना बढ़ा? पहले ईयर में हमें 5,000 का इंटरेस्ट मिला और कितना हो गया 55,000 हुआ। अब जो नया कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट वो इस 55,000 पर होगा। इस पर कैलकुलेशन करने के बाद कितना हो गया, इस पर इंटरेस्ट मिला हमें 5,500 का, तो कितना हो जाएगा 60,500। और थर्ड ईयर में फिर 605 इसका 10% लिया हमने, 10% ऑफ इसका, तो कितना 6050 और कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ 66,550। यानी अगर हम इस पे देखेंगे तो पहले ईयर क्या हुआ, पहला इंटरेस्ट क्या रहा 10% ऑफ 50,000, तो वो सेम आया कितना 5,000। दूसरे ईयर 10% ऑफ, फिर से सेम उसी प्रिंसिपल पे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000, कितना आ जाएगा 5,000। तीसरे साल भी हम उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी रेट के साथ, उसी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करेंगे, यानी 50,000 पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर से 5,000 ही आएगा। तो अपना टोटल जो अमाउंट होगा, जो इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ यहाँ से, तो 15,000, और जो अमाउंट इनको प्लस करेंगे, अमाउंट जो रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव कितना हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट प्रिंसिपल कितना था 50,000 और अमाउंट कितना रिसीव हुआ, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 15,000, तो कितना हो जाएगा ये 65,000 आपके पास इन सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो अमाउंट निकल के आया वो आया 65,000। परंतु यहीं पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो पहले ईयर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर क्या हुआ, सेम फर्स्ट ईयर देखो, फर्स्ट ईयर में सेम ही रहेगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। तो फर्स्ट ईयर में सेम ही 10% ऑफ 50,000 तो कितना आ जाएगा 5,000। अब सेकंड ईयर में भाई जी ये जो प्रिंसिपल है ना ये चेंज हो गया। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10% ऑफ इन दोनों को ऐड करके, यानी 10% ऑफ किसका 50,000 प्लस 5,000, इसका इन दोनों का कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, वो आएगा इन दोनों का 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस यानी 5,500, यह आया नया इंटरेस्ट। अब जो थर्ड ईयर में होगा, यानी थर्ड ईयर में इंटरेस्ट तीसरा हो जाएगा कितना 10% ऑफ, जो आपने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था 10% ऑफ 50,000 प्लस 5,000 प्लस 5,500 जो नया इंटरेस्ट रिसीव हुआ उस पर भी कैलकुलेट होगा, और ये कितना आ जाएगा 6050। और टोटल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, तीनों को प्लस करेंगे, 5,000 पहले ईयर का, 5,500 दूसरे ईयर का, और 6050 तीसरे ईयर का, तो ये कितना हो जाएगा 16,550। और अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल कितना था अपना 50,000 बेसिक याद कीजिए, और प्लस इंटरेस्ट कितना था 550, तो ये हो जाएगा 66,550। ये आपका अमाउंट आ गया। ये आ गया अपना, ये जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करते हैं तो अपना 66,550, और जब हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ तो 65,000 ही आता है। ठीक है जी, अब देखते हैं दोनों का थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो R% ऑफ इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो R% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट होता है, और ये पर ईयर, यानी ये पर ईयर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है जी। और सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, R% ऑफ प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट ऐसे ही होगा, परंतु जब सेकंड ईयर आएगा,
यानी जब सेकंड ईयर आएगा, जब सेकंड ईयर आएगा तो सेकंड ईयर कैसे कैलकुलेट होगा, R% ऑफ P प्लस आई। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये हो जाएगा आई। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे कि जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल जो इंटरेस्ट होता है, जब ये पहले बताया था, फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज सेम इन SI एंड CI। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में दोनों, हर पहले साल दोनों का इंटरेस्ट जो है वो सेम ही होता है। अब हम देखते हैं कि स्पेशल फार्मूला जो है कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन से होते हैं। तो टूल्स टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, टूल्स टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट तो क्या है। सबसे पहले हम एक बार एग्जांपल को ध्यान में रखेंगे। प्रिंसिपल कितना था, 50,000, रेट कितना था, 10%, टाइम 3 ईयर्स। ठीक है जी। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकल के आया था, इंटरेस्ट आया था 15,000। वो कैसे निकला था, यानी फर्स्ट ईयर टाइम पहला साल यानी 10% ऑफ 50,000 इक्वल्स टू 5,000। सेकेंड ईयर 10% ऑफ सेम प्रिंसिपल सेम 50,000 इक्वल्स टू 5,000। थर्ड ईयर 10% ऑफ 50,000 इक्वल्स टू 5,000 सेम, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना हो गया 15,000। ठीक है जी। अब पहला ऐसा कर सकते हैं हम, देखिए टूल 1 क्या कहता है, यानी एक जो पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि जो रेट परसेंट ले रहे हैं, यानी R% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट होता है। अब मान लीजिए हमने 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट की, 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, तो यहाँ से पहले साल का क्या प्रिंसिपल आया था, पहले साल के यहाँ पे देखें अगर, तो R% कितना था, 10% ऑफ 50,000 इक्वल्स टू कितना आया 5,000। अब ये जो इंटरेस्ट है कैसे निकलेगा, एक साल का इतना है, एक साल का 5,000 है, तो हमें 3 साल का कैलकुलेट करना है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 15,000। यानी सिंपल है कि अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ से इंटरेस्ट को जितने टाइम के लिए, जितने टाइम का निकाल रहे हैं, अगर हम 1 साल का निकाल लिया तो अगर 3 साल का निकालना है तो 3 से 2 साल का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, एक तो ये बात आ गई। दूसरा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ध्यान में आपको, P/R/T डिवाइडेड बाई 100। अब आप बोलेंगे 100 कहाँ से आया, ये जो R% था ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं R/100। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है जी। तो परसेंट को हटा के यहाँ पे सेम P यहाँ पे, R यहाँ पे, और T टाइम, यानी कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला यहीं से निकलता है, जो हमने यहाँ से ये जो कैलकुलेट किया ना, यहाँ से ही ये बेसिक फॉर्मूला निकलता है। और अमाउंट कैसे हो जाता है, देखिए अब एक और फॉर्मूला ध्यान में होगा आपको, जब हमने परसेंटेज पढ़ी तो वहाँ पे क्या किया था, अमाउंट देखो, अमाउंट कितना है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो प्रिंसिपल कितना, अपना प्रिंसिपल है 50,000 प्रिंसिपल है, और कितने रेट के साथ बढ़ रहा है, तो कितने रेट के साथ बढ़ रहा है, देखो पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 30% से रेट जो है वो बढ़ रहा है। यानी एक साल का अगर 10 है तो 3 साल का 30%, यानी 30% से हमें जो प्रिंसिपल है वो बढ़ जाएगा। तो 30% से बढ़ेगा, यानी 30% को अगर हम ऐसे लिखें 30/100, 0 कट तो 10/3, 3/10, यानी 10 पे 3 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा ये 13/10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/10 से बढ़ जाएगा, तो अपने पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 65,000। सिंपल है, ठीक है जी। और अब इसी प्रकार अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार जब जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसको देखते हैं। पहले साल 50,000 हमने इन्वेस्ट किया,
ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद 10% ऑफ कितना, 10% ऑफ 50,000 पहले प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो कितना आया, +5, 55,000 हो गया। कितना हो जाएगा ये, 55,000। दूसरे साल कैलकुलेट करने के बाद 60,500 हो जाता है। तीसरे साल कैलकुलेट करने के बाद 66,550 हो जाता है। ठीक है जी। यानी यहाँ पे कैलकुलेट किस पे हुआ, 10% ऑफ 55,000। ये किस पे कैलकुलेट, 10% ऑफ 60,500। ठीक है जी। यहाँ पे कितना बढ़ गया, 5500 का बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ा, 50 बढ़ गया, यानी 6050 बढ़ गया। ठीक है। तो यहाँ से जो वृद्धि हुई कितना हुआ, 10% बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। यहाँ से और यहाँ से कितना बढ़ गया, यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई, यानी 10% बढ़ गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ कि 50,000, सबसे पहले देखो 50,000 पे 10% बढ़ा। तो 10% बढ़ने का मतलब 10/100, 0 कट, तो यहाँ पे 1/10, यानी 10 पे 1, तो कितना हो जाएगा 11/10। इतना प्रिंसिपल आया हमारे पास। अब जो प्रिंसिपल जो कैलकुलेट, अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस पे कैलकुलेट हो गया, यानी इसका 10% और बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 11/10%। ठीक है जी। फिर से इस पे ही कैलकुलेट होगा, यानी अब जो एट द एंड ऑफ लास्ट अब ये जो आपका अमाउंट बना, ये इतना अमाउंट आया, तो इस पे ही कैलकुलेट होगा लास्ट वाला, तो यानी 11/10। तो टोटल आपके पास लास्ट पे जो अमाउंट निकलेगा, जो इन सब यानी इंक्रीमेंट होने के बाद जो आपके पास अमाउंट आता है वो आता है 66,550। इसी को हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट बोलते हैं, जो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। जो सक्सेसिव परसेंटेज होता है वो यही है, यानी उसी की एप्लीकेशन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला देखें हम, तो अमाउंट इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R% रेज टू पावर टाइम, यानी कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, 50,000, राइट। 1 प्लस परसेंटेज कितना, परसेंट कितना था, 10%, 10/100 लिखते हैं हम इसको, और टाइम कितना था 3। तो ये कितना हो जाएगा 50,000, 0 का 10 यहाँ पे, तो 10 + 1/10, 3 कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 11/10, 3 टाइम्स। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा अपने पास, 66,550। तो ये सेम मेथड, ये सेम ही यहाँ पे ऐसे ही बना था यहाँ पे। ठीक है जी। और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा हमारा, तो इंटरेस्ट अमाउंट जो है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट कितना था अपने पास, अमाउंट कितना है 66,550, और प्रिंसिपल कितना था 50,000 था। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा 16,550। तो यहाँ से आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमने देखे, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट समझे, इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इनको समझा। अब इनके एप्लीकेशन जब हम क्वेश्चंस पे करेंगे तो उसके माध्यम से अब अलग अलग मेथड्स पे अलग अलग मेथड से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस कि एग्ज़ाम्स में कैसे फास्ट तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।